हेलो फ्रेंड्स, आज बेस्ट एंड बायोलॉजी की फ्री वीडियो क्लास में जो एक्सरसाइज कराई जाएगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें कुछ क्वेश्चंस की संख्या भी हमने बढ़ा रखी है। ऑन एन एवरेज 25 क्वेश्चंस लेते थे। इस आज के एक्सरसाइज में हम 33 क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ चैप्टर को ध्यान में रखकर। आज के चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हम इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आंसर्स बताएंगे, जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ रीजन भी बताएंगे। आप ध्यान से सुनिएगा और ज़रूरत हो तो नोट भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, वॉबुल हाइपोथेसिस स्टेब्लिशेस पेप्टाइड चेन फॉर्मेशन। नहीं। इनिशिएशन ऑफ पेप्टाइड चेन, इट इज़ रॉन्ग। टर्मिनेशन ऑफ पेप्टाइड चेन, अगेन रॉन्ग। इकोनॉमी ऑफ tRNA, यस। वॉबुल हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय क्रिक टू एक्सप्लेन द इकोनॉमी ऑफ tRNA। प्रॉब्लम ये हुई थी कि tRNA कोडान को रिकग्नाइज करते हैं, उनको कैरी करते हैं। tRNA का एक इंड होता है जिसको हम लोग एमिनो एसाइल एक्सेप्टर इंड कहते हैं, 3 प्राइमर इंड कहते हैं। उसी इंड पे tRNA अटैच होता है। tRNA एमिनो एसिड को अटैच करता है और उसका एक एंटी कोडान साइट होता है जहाँ पे mRNA के कोडान अटैच होते हैं। इसका मतलब जितने प्रकार के कोडान होंगे उतने कॉम्प्लीमेंट्री बेस वाले एंटी कोडान होने चाहिए, यानी उतने tRNA होने चाहिए। tRNA की संख्या 55 है, जबकि कोडान जो प्रोटीन की सिंथेसिस में भाग लेते हैं, जिनको हम सेंस कोडान कहते हैं, उनकी संख्या 61 है। ये 61 कोडान होने के बावजूद सिर्फ 55 एंटी कोडान से रिकग्नाइज यानी tRNA से रिकग्नाइज हो जाते हैं। और इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए क्रिक ने वॉबुल हाइपोथेसिस प्रपोज की थी। यह प्रॉब्लम यही थी कि कैसे कम tRNA ज़्यादा कोडान को रिकग्नाइज कर लेते हैं। द राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 2, DNA रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट कमेंसेस। DNA रेप्लिकेशन यूकैरियोट में प्रारंभ होता है फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ ए क्रोमोसोम साइमल्टेनियसली एट सेवरल साइट्स along DNA of a chromosome simultaneously, yes। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम वेरी लॉन्ग और क्वाइल्ड होता है, इसलिए वह कई ढेर सारे साइट्स पे ओपन होता है और उसका रेप्लिकेशन होता है। डीएनए से डीएनए के बनने को ही हम रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए के बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से डीएनए के बनने को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एन एंटीकोडॉन of tRNA can recognize more than one codon of mRNA। यही प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 में हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, और इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने वाले हाइपोथेसिस का नाम वॉबुल है, विच वाज प्रपोज्ड बाय क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु प्रपोज्ड दैट जीन्स कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। one enzyme hypothesis was proposed by Biddle and Tatum। और उसी हाइपोथेसिस से यह बात स्पष्ट हुई थी कि जीन का कंट्रोल एंजाइम के बनने पे है, यानी द राइट आंसर इज Biddle and Tatum। क्वेश्चन नंबर 5, नोबेल प्राइज फॉर वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस was given to Biddle and Tatum। Biddle and Tatum को इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। बिडल एंड टेटम ने अपना यह प्रयोग वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस का इकोलाई पे किया था। इन्होंने ओपेरॉन प्रपोज किया था। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ बेस सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल इन एमिनो एसिड कोडॉन्स। ये आपके लिए थोड़ा कठिन सवाल है, लेकिन हमारी बातों को ध्यान से सुने और नोट कर लें। इसका आंसर पूछ रहा है कि एमिनो एसिड कोडॉन में बेस सब्स्टिट्यूशन कुल कितना पॉसिबल है। अब ध्यान दीजिए, एमिनो एसिड को रिकॉग्नाइज करने वाले कोडॉन की संख्या टोटल 61 है। एक कोडॉन 3 नाइट्रोजन बेस का बना हुआ है, और एक पोजीशन को कांस्टेंट रखें तो वह दो पोजीशन अपनी चेंज कर सकता है, यानी 3 to power 2।
इस तरह से कुल पॉसिबल सब्स्टिट्यूशन 61 इंटू 3 टू पावर 2, इट मीन्स 61 इंटू 9, इट मीन्स 549. The right answer is 549. Question number 7. Find out the correct answer out of the following discoveries. Griffith transformation. Yes, Griffith discovered transformation in 1928. Gamow reported about the triplet nature of codon. It is also correct. Mixture discovered nucleic acid in 1869 in pus cells. This way, all three statements are correct. Option A is correct for question number 7. Next question number 8. Protein helping in opening of DNA double helix in front of replication fork is DNA gyrase. DNA gyrase helps in opening of DNA double helix in front of replication fork. Question number 9. Lac operon is arabinose operon, galat. Repressible operon, no. Overlapping gene, no. Indicible operon, it requires inducer for activity. Question number 10. Who synthesized the first artificial gene? It was Khurana who synthesized artificial gene in 1972. Option C is correct. Question number 11. tRNA recognizes ribosome by, ध्यान दीजिए, tRNA क्लोवर लिप मॉडल पे एक्सप्लेन किया जाता है जिसके 3 लूप्स होते हैं. एक लूप को टी साइज सी लूप कहते हैं जिसमें 7 बेस पेयर होते हैं और यह राइबोसोम को रिकग्नाइज करता है. द राइट आंसर इज टी साइज सी लूप. दूसरे लूप का नाम DHU लूप है. DHU लूप एमिनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग साइट है. एमिनो एसाइल सिंथेटेज को बांधने की जिम्मेदारी tRNA में DHU डाई हाइड्रोयूरिडीन लूप का है. एंटीकोडॉन लूप का 7 बेस पेयर का भी बना होता है और यह कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडॉन होता है, यानी इससे mRNA अटैच होता है. एमिनो एसाइल साइट 3 प्राइमर इंड ऑफ tRNA कहते हैं. यह अनपेयर्ड इंड होता है और इससे एमिनो एसिड कनेक्ट होती है. द राइट आंसर question number 11, that tRNA recognizes ribosome by T size C loop. Question number 12. A mutation at one base of first codon of a gene forms a non-functional protein. The answer is missense mutation. एक ऐसा म्यूटेशन हो कोडॉन के अंदर कि उसका पहला बेस चेंज हो और प्रोटीन नॉन फंक्शनल हो जाए, इसको हम मिससेंस म्यूटेशन कहते हैं. जैसे UAA को हम UUU में बदल दें, ये मिससेंस हो जाएगा. नॉन सेंस म्यूटेशन उसमें कहते हैं जहाँ एक कोडॉन इस तरह से सब्स्टिट्यूशन हो उसके बेस का जिससे अगला बनने वाला कोडॉन एमिनो एसिड को नहीं रिकग्नाइज करे, यानी वो टर्मिनेशन कोडॉन हो. जैसे UUA का कन्वर्जन UAA में हो जाए. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है. इसमें रीडिंग फ्रेम अपना प्लेस चेंज कर लेती है. क्वेश्चन नंबर 13. जैकब एंड मोनार्ड वॉन नोबेल प्राइज फॉर देयर वर्क ऑन ओपेरॉन मॉडल. बेडल एंड टेटम ने 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस न्यूरोस्पोरा पे दिया था. जैकब एंड मोनार्ड ने ओपेरॉन मॉडल इकोलाई पे दिया था. ये याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 14. टेमिन वर्कड
on virus? The answer is retrovirus. The name of the virus was Rauch sarcoma virus. Next question, question number 15. Reverse transcription was discovered by Temin and Baltimore. Question number 16. Transition mutation is due to replacement of. सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन दो प्रकार के हैं, एक में प्यूरिन का प्यूरिन से या फिर पिरिमिडिन का पिरिमिडिन से सब्स्टिट्यूशन होता है, जैसा कि ऑप्शन डी में ए प्यूरिन है जी से रिप्लेस हो गई और टी पिरिमिडिन है सी से रिप्लेस हो गई। इस तरह से ए टी जी सी में कन्वर्ट हो गया। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो जी प्यूरिन है थायमिन से रिप्लेस हुई, जबकि सी पिरिमिडिन है प्यूरिन एडेनिन से रिप्लेस हुई। जब प्यूरिन पिरिमिडिन से रिप्लेस हो तो उसको ट्रांसवर्जन कहते हैं, जब प्यूरिन प्यूरिन से या पिरिमिडिन पिरिमिडिन से हो तो उसको ट्रांजिशन कहते हैं। यानी ट्रांजिशन का एग्जाम्पल ऑप्शन डी हुआ। क्वेश्चन नंबर 17. Which one organism Biddle and Tatum worked to propose one gene, one enzyme hypothesis? The answer is Neurospora crassa. न्यूरोस्पोरा क्रेसा को हम पिंक मोल्ड भी कहते हैं या ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18. विच वन इज इन्वॉल्व इन डीएनए रिपेयर? डीएनए रिपेयर में इन्वॉल्व होने वाला एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। द मेन डीएनए पॉलीमराइजिंग एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इस तरह से 60 सेगमेंट को बनाना और डीएनए को रिपेयर करने की जिम्मेदारी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. खुराना वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन इन 1968 में खुराना के द्वारा किया गया था। द राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 20. टीलोमियर ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम पोजेस 60 सेगमेंट। ध्यान रहे, द टिप ऑफ क्रोमोसोम इज टीलोमियर। द टर्म टीलोमियर वॉज गिवन बाय मुल्लर और टीलोमियर इज आइडेंटिफाइड बाय हैविंग 60 सेगमेंट्स ऑफ गुआनिन रिच रिपीट्स। क्वेश्चन नंबर 21. एंजाइम नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए। आरएनए से डीएनए के बनाने के प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। द राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 22. द रेशियो कांस्टेंट फॉर ए स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज के लिए क्या कांस्टेंट है ये ध्यान रखना है। दोनों सेगमेंट बोथ स्टैंड्स स्टेबलाइज इसलिए होते हैं कि उनकी प्यूरिन प्लस पिरिमिडिन की मात्रा दूसरे स्टैंड के प्यूरिन प्लस पिरिमिडिन के बराबर होती है। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 23. व्हाई डज साइटोसिन मेक पेयर विथ गुआनिन एंड नॉट विथ एडेनिन? बहुत अच्छा सवाल है। क्यों साइटोसिन गुआनिन के साथ पेयरिंग करता है और एडेनिन के साथ नहीं करता? पेयरिंग करते समय नाइट्रोजन बेस के जो बांड होते हैं हाइड्रोजन बांड बनाते हैं और यदि वो हाइड्रोजन बांड इक्वल अमाउंट का होगा तभी पेयरिंग हो पाएगी। इसका मतलब राइट आंसर है हाइड्रोजन बांड फॉर्मिंग फंक्शनल ग्रुप्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन सी एंड ए। साइटोसिन और एडेनिन के बीच कॉम्प्लीमेंट्री हाइड्रोजन बांड फॉर्मिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, इसलिए उनके बीच पेयरिंग नहीं होती। द राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. cDNA is copied from mRNA molecule with the help of enzyme reverse transcriptase. The right option is reverse transcriptase, where mRNA forms complementary DNA. cDNA को हम complementary DNA कहते हैं, complementary to mRNA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. Antibiotic inhibiting interaction between tRNA
and mRNA during protein synthesis in bacteria कह रहा है कि वह कौन सी एंटीबायोटिक है जो टीआरएनए को एमआरएनए से इंटरेक्ट करने से रोकती है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान बैक्टीरिया में। द राइट आंसर इज नियोसिन। यह वर्क नियोसिन का है। टेट्रासाइक्लिन inhibits binding of amino acyl tRNA to ribosome। ध्यान से सुनिए, टेट्रासाइक्लिन इज ऑल्सो एन एंटीबायोटिक विच इनहिबिट्स बाइंडिंग ऑफ amino acyl tRNA to ribosome। नियोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक विच इनहिबिट्स बाइंडिंग ऑफ tRNA to mRNA, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। Rifampicin is an antibiotic which inhibits RNA synthesis by inhibiting RNA polymerase activity। Streptomycin inhibits translation। Chloramphenicol inhibits peptide transferase activity। इस तरह से हमने कई एंटीबायोटिक के इनहिबिटरी एक्टिविटी को बताया। क्वेश्चन नंबर 26, विच एंटीबायोटिक इनहिबिट्स पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज इनहिबिटेड बाय क्लोरोफेनिकॉल विच इज कैरिड आउट बाय एंजाइम पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। एग्जाम में दो ढंग से सवाल आएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड कौन नहीं बनने देता है एंटीबायोटिक, या पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी कौन इनहिबिट करता है। इन बोथ द कंडीशन द राइट आंसर इज क्लोरोफेनिकॉल। Question number 27. The phenomenon of 5' in third base of tRNA pairing with non-complementary base of mRNA is called wobbling। यही तो है कि थर्ड बेस पे प्रॉपर पेयरिंग नहीं होने से tRNA और mRNA के बीच भी काम चल जाता है, और इसी काम चलने को हम वोबल हाइपोथेसिस लूसेंटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28. DNA produced from RNA is called complementary DNA, cDNA। Next question, question number 29. Smallest gene affected by mutation is muton। Muton is the unit of mutation, recon is the unit of recombination, the unit of functional gene is histone। Question number 13. Cloverleaf model of tRNA was proposed by Hawley। Question number 31. Okazaki is known for his contribution to the understanding of DNA replication। इन्हीं के सम्मान में ओकाजाकी फ्रेगमेंट 60 सेगमेंट ऑफ DNA synthesized on non-leading strand is known as Okazaki fragment। Question number 32. Who was awarded Nobel Prize for contribution of finding nature of gene? T.H. Morgan। It was T.H. Morgan who reported about the nature of gene। Last question number 33. aDNA is aDNA, bDNA, capital C DNA, capital D DNA and Z DNA। These are DNA, basically DNA, और इनके हेलिकल ओरिएंटेशन के आधार पर इनका नाम पड़ा हुआ है। अलग अलग सेचुरेशन में रहते हैं। A is right handed DNA with 10 base pair per turn, while B DNA is right handed DNA with 10 base pair per turn। A DNA में 11 बेस पेयर होते हैं, B DNA में 10 बेस पेयर होते हैं। ये B DNA में होता है, ये A DNA में होता है। लेफ्ट हैंडेड DNA Z DNA है। इस तरह से हमें अनुमान है कि आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की क्वेश्चंस तैयार होंगे। आप इसको एक दो बार ठीक से सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच।